हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का एक डेरिवेशन जो कि है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा है। पहले हम समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये जैसे कि मोशन वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं। जैसे कि ये बॉडी रेस्ट में है, इसको जैसे हम फेंके, ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। कैसे? जब इसको हम ऊपर फेंके तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो मोशन वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये रेस्ट मोशन, तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी जब भी आपको याद आए तो सबसे पहले एक बात आना चाहिए याद, क्या? कि वो मोशन करेगा करेगा करेगा। ठीक है। तो हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। ठीक है। डेरिवेशन बहुत ही आसान है। आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। सॉरी गाइस, मैं भी थोड़ा सा भटक जाता हूँ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास होगा कुछ m, वो जा रहा है, ठीक है, उस पर लग रहा है फोर्स F। क्या लग रहा है? फोर्स F लग रहा है। ठीक। अब उस पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा? बॉडी एक्सीलरेट करेगा, तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? ठीक है। तो हम प्रूफ में चल रहे हैं, ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल क्या बनेगा? एंगल बन जाएगा यहाँ पर। बताइए ब्रो, भूल गया। तो एंगल यहाँ पे बन जाएगा सिंपल सा, आपको एंगल 0 हो जाएगा। मैं भी पागल हूँ, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो एंगल 0 होगा तो वहाँ का मतलब हो जाएगा क्या? वहाँ पे एंगल लेने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 हो जाएगा cos थीटा। ठीक है। तो इसको हम लेते रहेंगे। ठीक है। तो फोर्स लग रहा है भैया, कुछ लग रहा होगा फोर्स। अच्छा ठीक है, इसे नहीं लिखते। ठीक है। तो इधर W रहने दीजिए। ठीक। और एक चीज हम बता देते हैं आपको अभी भी, कि काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है। वर्क एंड डन का एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इससे आपको ये कंक्लूजन मिल सकता है कि दोनों इंटरचेंजेबल है। क्या है? देखिए, वर्क डन कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो मतलब वर्क डन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो वर्क डन होगा, काइनेटिक एनर्जी हुआ तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी यूज होगा। दोनों इंटरचेंजेबल है, इसलिए यहाँ पे हम उसको भी यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा था। क्या? फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर वर्क डन रहने दीजिए। ठीक, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स यहाँ पे हम दे देते हैं वजह, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है। अब एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो उसको रहने देते हैं एस। ठीक है। अब देखिए MAS, ठीक है, AS गुण में। ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, अच्छा AS से आपको कुछ याद आता होगा, एस से तो याद आता होगा डिस्प्लेसमेंट। AS से देखिए क्या, मुझे क्या याद आ रहा है? एक्सेलरेशन। MA होता है ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस यू बाई टी। लेकिन यहाँ पे लगाइए पर और लेंदी जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट AS लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखिए 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पढ़े होंगे मोशन वाले में। तो AS बराबर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक निकल गया। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं m इंटू AS की जगह क्या पुट करें? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या? कि काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करने के लिए एक एजम्पशन ये लेना पड़ता है कि अगर आप तो आपको ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है। और आप बोलिएगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब, पहले से ही रेस्ट में नहीं हुआ तब, कुछ उसके पास स्पीड होगा तब।
तो उसके लिए वो क्या आ जाएगा, वर्क डन वहाँ पे हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। थोड़ा सा हम वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है। इसको बस सिंपली यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 ले ली तो ये इसको गुना करिए, ये तो मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, चौथी पांचवी की मैथ्स है। तो m u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, पांचवी की मैथ्स, ठीक, u0 वो पूरा टर्म 0, mb स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यानी कि अब इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, mb स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया क्या, ठीक। तो आपको, आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच।